दोस्तों, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पाए, सफलता को हासिल करे। इसी तरह से एक माँ बाप होते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनकी एक लड़की होती है जो पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार होती है। वो अपनी लड़की को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत सारे पैसा कर्ज ले लेते हैं। लड़की बहुत मेहनत करती है, पढ़ती है, लिखती है, लेकिन नौकरी हासिल नहीं कर पाती है। लास्ट में जो कर्जदार होते हैं वह पैसा उस लड़की के माँ बाप से मांगने लगते हैं। लेकिन गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं पूरा देने के लिए। इसलिए जो कर्जदार होते हैं उनकी नजर उनकी जवान लड़की पर पड़ती है। अब वह लोग उस लड़की से ही गलत नीयत से, अलग तरीके से कर्ज की वसूली करना स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, यह कहानी एक भावनात्मक कहानी है। इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं सच्ची कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला से। वहीं की रहने वाली रूपा नाम की एक लड़की होती है जो पढ़ने लिखने में काफी तेज होती है। उसके माँ बाप अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सफल लड़की बनाना चाहते थे। लड़की बहुत ही अच्छे नंबरों से इंटर की परीक्षा पास करती है। पास करने के बाद दोस्तों वो आगे पढ़ाई करके नौकरी पाने की कोशिश करती है और यह बात अपने माँ बाप से कहती है, पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके पिता बहुत ही गरीब थे, कुछ खेती बाड़ी थे। तो पिता उसके हौसलों को दाज देते हैं और कहते हैं कि अगर बेटी तुम्हारी इच्छा है पढ़ लिख कर आगे नौकरी करने की, तो ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा भरपूर सहयोग करूंगा। मेरे दोस्तों, उसके पिता एक साहूकार के पास जाते हैं, लगभग 50,000 रुपए कर्ज लेते हैं और उस लड़की का नाम बीए में लिखा देते हैं और एक पुराना स्कूटी खरीद देते हैं। लड़की शहर की तरफ स्कूटी से पढ़ने के लिए जाया करती थी और अपने घर पर आ जाया करती थी। मेरे दोस्तों, वो लड़की बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। अब धीरे धीरे दोस्तों इधर उसके माँ बाप पैसे लेकर दूसरों से कर्ज से लदते जा रहे थे। जो पैसे लिए थे पहले, उस पैसे को किसी तरह से धीरे धीरे भरते हैं, लेकिन अलग लोगों से भी कर्ज लेकर वो कर्जदार होते जा रहे थे। लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की कहती है, पिताजी मैं इलाहाबाद जाना चाहती हूँ, मैं वहां रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी और बीएड में भी दाखिला कर कर बीएड भी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों अब और अधिक कर्ज में लदने वाले थे उसके पिता। उसके पिता फिर उसी साहूकार से लगभग 2 लाख रुपए लेते हैं और उस 2 लाख रुपए के बदले अपने खेत के कागजात उसके पास रख देते हैं। एक जैसे कि कोई खेत रेहन लिया जाता है, उसी पर्पज से वो खेत को रेहन रख देते हैं और उससे 2 लाख रुपए उधार लेते हैं। बेटी का बीएड में एडमिशन कराते हैं और इलाहाबाद भेज देते हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन भेजने से पहले उनके मन में एक सवाल होता है कि गांव के तमाम लोग कहते हैं कि फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की ऐसी ही वैसी ही, कहीं मेरी बेटी के साथ भी ना ऐसा हो जाए, कहीं उसका संगत गलत लोगों के साथ ना हो जाए। अब इस वजह से उसके पिता काफी परेशान थे। लेकिन दोस्तों अपनी बेटी को समझाते हैं, बेटी देखो बहुत ही विश्वास करते हैं हम लोग तुम्हारे ऊपर और कहीं गलत लोगों का साथ मत करना। अब इतना शब्द कहते ही बेटी समझ जाती है। रूपा कहती, पिताजी आप घबराइए नहीं, आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई शिकायत मिलने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों बेटी कहती है और बेटी वास्तव में बहुत अच्छी लड़की थी। रूपा का जो आचरण था, व्यवहार था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब वो इलाहाबाद तो चली जाती है, इलाहाबाद तैयारी करती है और बीएड में उसका दाखिला भी हो जाता है। अब धीरे धीरे दोस्तों 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी कहीं भी कोई भी कंपटीशन उसका नहीं निकला था, कहीं नौकरी नहीं लगा था।
बीएड 1 साल बीत जाते हैं और इस बीच में दोस्तों बहुत लड़के उसकी खूबसूरती को देखकर फिदा हो जाते हैं और अपने डोरे में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी जाल में रूपा नहीं फंसती है। कुछ लोग जब उसे पटाने की कोशिश करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भाव नहीं देती है, तो लोग उसे दीदी दीदी कहने लगते थे। अब उसी बीच में एक लड़का था जिसका नाम रामाकांत, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वह रूपा की सुंदरता को देखकर मोह जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे पटाने की कोशिश करता है, लेकिन रूपा उसे भी भाव नहीं देती है। अब एक दिन वह रमाकांत कहता है रूपा से, यार तुम्हें किसी से प्रेम नहीं हुआ क्या? आज तक किसी से प्रेम नहीं की हो? रूपा कहती है, नहीं मुझे प्रेम तो हुआ है, मैं अपने माँ बाप से बहुत ही प्रेम करती हूँ। रमाकांत कहता है, इसीलिए तुम्हें लोग दीदी दीदी कहने लगते हैं। रूपा समझ जाती है रमाकांत की भावनाओं को, लेकिन उसे भी कोई भी भाव नहीं देती है। अब कभी काल रमाकांत भी उससे बात कर लिया करता था। फिर एक दिन कहता है, यार रूपा तुम कैसी लड़की हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम किसी से प्रेम नहीं करती हो। तो रूपा फिर कहती है, किसने कहा मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूँ? मैं करती हूँ ना, अपने मम्मी पापा से। तो रमाकांत कहता है, मम्मी पापा से तो सब लोग प्रेम करते हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, किसी से दोस्ती होनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि किसी के बाहों में सोना चाहिए, किसी के बाहों में बैठकर बात करना चाहिए? तो रूपा कहती है, मन करता है, लेकिन ये सब इच्छाएं पूरा हो जाएंगी शादी जब मैं किसी से करूंगी तब। रामाकांत कहता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगी? मुझसे ही शादी कर लो। मजाक मजाक में वो कहता है, लेकिन उसके अंदर सीरियस था। रूपा कहती है, मैं वैसे तो शादी कर नहीं सकती और उतने भी तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम्हें मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। यह बात ऐसे मजाक में चलता है दोस्तों, फिर वो चला जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच दोस्ती नहीं हुई रहती है। अब धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और बीएड फाइनल हो जाता है रूपा का। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। इधर जब भी पैसे की जरूरत पड़ते थे तो उसके पिता उस साहूकार से, जिसको अपनी खेत के कागज दिए थे रेहन के तौर पे, उसी से पैसा ले लेकर के अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा भेजा करते थे। बेटी बहुत लगन से मन से पढ़ती है, लेकिन दोस्तों नौकरी नहीं पा पाती है। इधर जो कर्जदार होते हैं वह उससे पैसा मांगने लगते हैं। जो साहूकार है उसका एक लड़का अजीत कुमार होता है, वह जाकर कहता है राम औस से, चाचा जी आप जितना पैसा लिए हैं टोटल मैं हिसाब बनाया हूँ, टोटल 4 लाख रुपए हो गए और आपका जो खेत है उस खेत की जो कीमत है लगभग 3.5 लाख रुपए है। वो पैसे काट कर और जो 50 रुपया निकल रहा है वो 50 रुपया और मुझे आप दे दीजिए, आप कर्ज से मुक्त हो जाइए। अब पैसा कहाँ से देंगे? अब बेचारे राम औत कहते थे, मैं दे दूंगा, मेरी बेटी जल्द ही नौकरी पा जाएगी और नौकरी पाने के बाद मैं दे दूंगा। लेकिन दोस्तों इधर बेटी समझ गई थी कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। अब जब घर के उसके मम्मी पापा अपनी बेटी से बताते थे तो बेटी को बहुत तकलीफ होता था। अब वो काफी डिस्टर्ब होने लगी कि अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो मेरे पिताजी और कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए दोस्तों वो वहां से छोड़ छाड़ के अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद दोस्तों अपने मम्मी पापा को समझाती है कि मैं नौकरी पा जाऊंगी और आप लोग घबराइए नहीं। ऊपर से तो ऐसा कह रही थी, लेकिन अंदर से वो जान रही थी कि नौकरी मिलना बहुत कठिन है। अब दोस्तों एक दिन जो साहूकार का बेटा अजीत सिंह है वह उसके घर पर आता है कर्ज मांगने के लिए, वही हिसाब करने के लिए। तभी उसकी बेटी दिखाई देती है। उसकी बेटी के देख के जवानी को मोह जाता है। अब वो कहता है कि 50 रुपया और आप लोग मुझे दे दीजिए और आपकी जो खेत है हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि खेत की कीमत 4 लाख है और आपने जो पैसा लिया है 4 लाख, अब खेत की कीमत 3.5 लाख है और आपने पैसा लिया है 4 लाख, 50 रुपया और आपको देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो देखता है अपनी लड़की, उसकी लड़की को, तो कहता है कि अगर 50,000 आप नहीं दे पाएंगे तो आप अपनी बेटी को हमारे स्कूल में भेज दीजिए और सभी को मैं 5,000 देता हूँ, इनको 8,000 दूंगा और
मेरे स्कूल में पढ़ाएंगे और धीरे धीरे पढ़ जाएगा। अब इतना कहकर चला जाता है। लड़की के माँ बाप अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी मान जाती है और उसके स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। अब साहूकार का बेटा उस स्कूल का पूरा कमान अपने हाथ में लिया था, प्रबंधक के तौर पे वही था। अब रूपा पढ़ाने के लिए जाने लगती है। इधर जो साहूकार का बेटा अजीत है, उसकी गंदी नजर उसके पे पड़ती है। बार बार बात करने की कोशिश करता है, उससे को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन भाव नहीं देती है। अब एक दिन किसी जरूरी काम से अपने ऑफिस में बुलाकर छुट्टी के वक्त उसके साथ बात करता है, कुछ कागजी कार्रवाई कराता है और उसके बाद उसे छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी तरह से अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागती है, अपने घर पर चली जाती है और रोने लगती है। अब अगले दिन वो स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं जाती है। उसके माँ बाप पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, क्यों नहीं तुम जा रही हो? बेटी कहती है, मैं नहीं जा पाऊंगी और ऐसी ऐसी बात है। माँ बाप भी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब दोस्तों 2 दिन तक स्कूल पढ़ाने के लिए वो नहीं जाती है। अब 2 दिन के बाद दोस्तों जो उसके साथ तैयारी कर रहा था यूपीएससी क्या, रमाकांत, जो इलाहाबाद में था, वो आता है उसके घर पर पता करते हुए और उसके माँ बाप से कहता है कि मैं रूपा से बात करना चाहता हूँ, उसी से मिलने के लिए आया हूँ। और हम लोग जब तैयारी करते थे तो वो भी मेरे बगल में ही रहा करती थी। अब उसके माँ बाप रूपा को बुलाते हैं। रूपा रूम के अंदर रहा करती थी। जब बाहर आती है तो जैसे ही देखती है वैसे कहती है, अरे यार तुम यहाँ कैसे आ गए? अब दोस्तों वह रमाकांत कहता है कि मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो रूपा कहती, अभी तो शादी नहीं हुई है। अब रमाकांत कहता है कि मैं एक इंस्पेक्टर बन चुका हूँ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन चुका हूँ और मेरी शादी 6 महीने के बाद होने वाली थी। मेरे घर वाले लड़की को देख रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होगी तो पता करते हुए तुम्हारे पास चलूंगा और तुमसे शादी करूंगा। और तुमने कहा था कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, अगर तुम मेरे माँ बाप से बात करोगे और मान जाएंगे तो मैं शादी कर लूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं ढूंढते हुए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब रूपा हंसने लगती है। रूपा कहती है कि सोच लो, देख लो मेरे घर की हालत, हम लोग बहुत ही गरीब हैं और तुम कहाँ सरकारी नौकरी पा गए हो और हम लोगों से कैसे तुम्हारा रिश्ता बनेगा? पापा से बात कर लो। अब दोस्तों जो रमाकांत था उसके मन में बस यही था, रूपा के प्रति प्रेम था, कि वो जानता था यह लड़की बहुत ही संस्कारी लड़की है, ऐसी लड़की खोजना बहुत ही मुश्किल है। अब वो रूपा के पिता से बात करता है, उसके पिता भी मान जाते हैं। दोस्तों रमाकांत जो कि 3 फरवरी 2023 को रूपा से शादी करके अपने साथ लेकर इसमें रह रहा है और उसके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। एक लड़का हुआ है जिसका उम्र लगभग 2 साल है। तो दोस्तों रूपा भले ही नौकरी नहीं पाई, लेकिन उसका जो आचरण थे, जो व्यवहार थे, वह किसी नौकरी से कम नहीं था। जितने भी उसके कर्ज थे सब उसके पति कर्ज को भर देता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है? जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।